ये सोशल मीडिया पे कामरान टिसोरी साहब की तरफ से और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से जिस तरीके के अल्फाजों की गोलाबारी हो रही है, तो हम अवामी राय भी आप लोगों के आगे रखेंगे कि इसमें से सही कौन है, गलत कौन है और आवाम इस वक्त क्या चाहती है। तो देखते रहिए ताहा मिर्ज़ा पॉडकास्ट और मेरे साथ वीडियो में एंड तक कनेक्ट रहिएगा। अच्छा जी, तो इस वक्त हमारे पास एक भाई मौजूद है। भाई मुझे ये बताइए, बड़ी तल्ख कलामी चल रही है, जुमलों का जो है ना बड़ा एक दूसरे पे बमबारी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कामरान टिसोरी साहब हैं, एक तरफ मेयर कराची हैं, तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से अच्छा कौन है आवाम के लिए? सर हमारे तो मेयर कराची है। मेयर कराची, उसकी वजह क्या है? वजह हमारी तरफ से वही चल रहे हैं, उनके ओहदा ही है, उनकी सारे काम। नहीं, ओहदा तो है, लेकिन ओहदे के बनिस्बत काम कर रहे हैं वो। हमारे इलाकों में तो उनके काम करवा रहे हैं, जब भी हमारे लिए तो वही क्या काम कराया उन्होंने? रोड बनवा रहे हैं, इलाकों में गलियों में काम करवा रहे हैं, गलियों में रोड डलवा रहे हैं, और हमारे जो भी मजदूर भाई हैं उनकी नौकरियां वगैरह ये वो चीज़ें सब चीज़ें करके दे रहे हैं। हमारे मतलब करके दे रहे हैं। गरीबों को राशन वगैरह भी करके दे रहे हैं। अभी रमज़ान में उन्होंने सबको गरीबों को राशन दिया, हमारे इलाके में पैसे बांटे हैं उन्होंने, हमारे लिए तो वो अच्छे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। कैसे मिजाज है अंकल, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। ईद गुजर गई माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन। जी बेकार बेहतरीन। इस वक्त मार्केट में रौनक है या बिल्कुल रौनक उड़ चुकी है? रौनक तो मेरा बेटा अब होगी, अभी बस अभी थोड़ा आवाम के पास करेंसी ख़त्म है। अच्छा, हाँ मुझे ये बताइए कि कामरान टिसोरी हमारे गवर्नर हैं जी जी और एक तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब हैं जो कि मेयर कराची है। दोनों में जुमलों की बड़ी जो है ना बमबारी हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से सही कौन है और आवाम के लिए इस वक्त बेहतरीन नुमाइंदा कौन है? मुर्तज़ा वहाब आवाम के हक में हो ही नहीं सकता कभी भी। वजह? कामरान टिसोरी के तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो नफसियाती आदमी है। कौन? वो जो है अपना मुर्तज़ा वहाब। अच्छा। और सालों से वो कराची का मतलब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कराची का काम नहीं किया, कभी कोई तरक्की की तरफ, मतलब कचरे के हक तलक रहता है, नाले की सफाई तलक रहता है बस वो। कभी रोड बनवाना, ये कराची के जो काम है ना उसके, वो आज तक कहीं कराता हुआ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अभी तो पार्किंग के ऊपर भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, पार्किंग बिल्कुल माफ करा दी है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, वजह क्या है? भाई उसके बाद पैसा नहीं पहुंचा था, उन्होंने खत्म करा दिया। पैसा नहीं पहुंच रहा? पैसा नहीं पहुंचा था ना। अच्छा, तो एक तरफ ये रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस कराची शहर के लिए कौन सी ऐसी मुंतखब पार्टी होगी जो बेहतरीन कारकर्दगी करेगी कराची के बासियों के लिए? मेरा भाई कराची के लिए सबसे मुंतखब पार्टी वही होगी जो अल्लाह बेहतर चाहेगा। वरना परवेज मुशर्रफ साहब तो अल्लाह हाफिज ऐसे हाथ उठा के कह के गए कि अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, और वही हो रहा है, अल्लाह ही हाफिज हो रहा है, अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह ही हाफिज हो रहा है, बस ये कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइए, इस वक्त बड़ी जो है ना लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है कामरान टिसोरी साहब की तरफ से और एक तरफ मेयर कराची की तरफ से। तो इनमें से बेहतरीन कारकर्दगी आपने किसकी देखी है जो कराची शहर के लिए सुकून का बाइस हो? ये नूरा कश्ती हो रही है और सुकून का बाइस तो है, जैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कराची बिल्कुल अपनी जगह सही है, मगर इनकी आपस की नूरा कुश्ती है और गेम ऑफ नंबर चल रहा है इनका। गेम ऑफ नंबर चल रहा है, मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है क्या आवाम को? वो बिल्कुल लग रही है, लगी हुई है बेचारी, वो अपने खाने पीने के पूरे करे या इनकी सियासत में जाए। वो कहते हैं वो मेयर अच्छा नहीं था, वो कहते हैं वो मेयर अच्छा नहीं था। अब हमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, हमारे क्या पता। तो कराची में इस वक्त अंकल सबसे ज्यादा कौन सा मसला देखा जा रहा है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इशू है? जैसे गैस, बिजली, पानी हो गई, इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज का जो है ना सबसे ज्यादा जो है पानी। सबसे ज्यादा पानी के ऊपर जो है दोनों माफिया काम कर रही हैं दबा के। टैंकर माफिया, तो ये माफिया वो माफिया, और दूसरा वो आ गया जो ये जो बड़े बड़े ट्रॉले बंदों को कुचल रहे हैं। अच्छा, इनके लिए तो आफाक अहमद साहब बड़े जो है ना मुनज़्ज़म दिख रहे हैं इस वक्त। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी घर ले रहे हैं इस वक्त ना, और आफाक अहमद साहब जो है ना इसमें बड़ी जो है ना पेश होके जो है ना आवाम के लिए टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ये भी महज तमाशा ही है? वो अपने आप को थोड़ा सा नीचे गिर गया था, ऊपर उठाना चाह रहा है। ऊपर उठाना चाह रहे हैं। तो ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, ये इनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? दुआएं आपके अल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ जमात इस्लामी है, एक तरफ MQM है, तो इसमें से बेहतरीन पार्टी कराची शहर के लिए कौन सी आप देखते हैं कि होगी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो ये फिर इतना लड़ाई किस चीज़ की है? आपस की है, बंदर बांटे।
ये आपस की बंदरबाट है। आपको या हमें क्या मिल रहा है? हम और आप अभी तक उसी तरह से महरूम पड़े हुए हैं। जो आप 78, 75, 76 जितने भी साल हो गए, हमें तो अब याद भी नहीं रहा, क्योंकि पहले याद रखते थे क्योंकि होप थी। अब होप भी नहीं है पाकिस्तान से, तो अब वो पोजीशन हो चुकी है कि अब याद भी नहीं कि कितने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए। अच्छा, इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इशू क्या चल रहा है? कौन सा नहीं है? माफिया के खिलाफ जिस तरीके से आफाक अहमद साहब ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, क्या और किसी और पार्टी ने, आप देख रहे हैं कि इस तरीके का इनिशिएटिव लिया हो? नहीं, नज़र आना एक अलग चीज़ है और उस पर इम्प्लीमेंट होना एक अलग चीज़ है। नज़र आना सब अपनी अपनी दुकानें चलाने वाली बात है, ठीक है ना। बात यह कि अब उस पर इम्प्लीमेंट हो, जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं, तब तो मज़ेदारी है, अदरवाइज तो सब बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कौन सी मार्केट है? ये हारून शॉपिंग मॉल है। हारून शॉपिंग मॉल। कब से काम कर रहे हैं इधर? इधर अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हमें। 6 साल हो गए। तो किसी प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची शहर में इस वक्त सियासत बड़ी गर्म नज़र आ रही है, तो आफाक अहमद की तरफ से टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी मुनज़्ज़म जो है ना कार्रवाई दिखती हुई नज़र आ रही है, तो आखिरकार ये मामला थम जाएगा या ये इसको कोई रोक नहीं सकता? असल में कराची के अंदर अब जो है ना मसला ये है कोई वारिस नहीं है, लावारिस है कराची हमारा। हर मामले में आप किसी भी मामले में लो, टैंकर माफिया में ले लो या कचरा माफिया, कुछ भी हो जाए, हमारा यहाँ पर कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब जगह जगह चले हो, रोड कितने ख़राब हुए हैं, कोई यानी कि यहाँ से ही लोग खा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो चलता है वो कराची के ऊपर चलता है, लेकिन कराची को ही कोई नहीं पूछता। इतने सारे बिल पास करवा देते हैं कराची के नाम पे, इतने सारे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, सिवाय ग्रीन लाइन के अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 लोगों को वोट करें तो आप किसको वोट डालेंगे? मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब या कामरान टिसोरी? 4 को अगर मैं बोलूँ तो आप किसको डालेंगे? कामरान टिसोरी। कामरान टिसोरी साहब कम से कम बोलते तो हैं कराची के बारे में। अच्छा भाई, ये कि कराची का दर्द रखते हैं वो। कराची का दर्द रखते हैं जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो इस वक्त जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो इस वक्त जो लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये एक कराची के आम शहरी की राय है जो कि कारोबारी शहरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैर ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची में क्या इस वक्त सियासत आपको गर्म नज़र आ रही है, ठंडी नज़र आ रही है? गरम। गर्म नज़र आ रही है। भाई, हमारे पख्तून भाई की बड़ी ज़बरदस्त राय आ गई हमारे आगे, क्यों, वजह क्या है इसकी? बस अल्लाह खैर करे, मतलब कि जब तक ये हमारा जो इमरान खान मरेगा नहीं तो यही होता रहेगा। अच्छा अच्छा जी, तो ये एक भाई की राय थी। और वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची में इस वक्त सियासत बड़ी गर्म है, यार सियासत तो अभी हम देख ही नहीं रहे, काफ़ी टाइम हो गया है। वजह क्या है इसकी? नहीं, बस काम की थोड़ी परेशानी ऐसी कि बंदा काम को पहले देखा गया, सियासत को देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टैंकर माफिया के खिलाफ आफाक अहमद जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, क्या आया इस जंग में वो कामयाब होंगे या नहीं? यार पानी के खिलाफ, पानी तो बहुत बड़ा मसला है कराची का, समझ लो ज़िंदगी मौत का मसला है। तो ये कि इसमें तो इन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए। और पानी तो ऐसी चीज़ है ना, नेमत अल्लाह ताला की, कि हर लोगों को आसानी से मुहैया होना चाहिए। तो उसके लिए बहरहाल जो भी काम कर रहा है वो अच्छा ही होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि इस वक्त अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक शख्स को वोट डालो और 4 नाम लूँ, तो किसको वोट डालोगे? ठीक है, सबसे पहला मुस्तफ़ा कमाल, दूसरा तो कोई नहीं भाई, हमारे एक ही अल्ताफ भाई, उसी को वोट डालेंगे। अरे भाई, और किसको डालेंगे? ये तो भाई खतरनाक हो गया भाई, यही तो मुझे नाम ही नहीं लेने दिए इन्होंने भाई आगे। अच्छा, ये कराची के शहरियों की आवाज़ है? हाँ, उनकी आवाज़। क्यों, वजह? बस मोहब्बत यार, है। उनकी तो एस्टेब्लिशमेंट से जंग चल रही है ना, कैसे उनको आप वोट डालोगे? कुछ भी हो भाई, बचपन से देखते हुए आ रहे, हमारे बड़ों ने भी देखा है, तो उनसे दिल से मतलब expect आप है। लवारिस हो गए या कराची लवारिस हो गया? दोनों हो गए, कराची भी लवारिस और हम लोग भी लवारिस। आप भी लवारिस हो गए। अच्छा जी, ये लोगों की राय होती है। आप मुझे बताएं, आप किसको वोट डालेंगे? मेयर कराची उनको डालेंगे, कामरान टिसोरी साहब को डालेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार को डालेंगे? देखिए, हम तो उन्हें वोट देंगे जो कराची के हक में खड़ा होगा, लेकिन इस वक्त कराची लावारिस है। इस वक्त कराची लावारिस है। तो अभी सोशल मीडिया पे जंग चल तो रही है, लफ्ज़ों की गोलाबारी हो तो रही है। वो सोशल मीडिया की हद तक ही बेहतर है। अच्छा, हाँ, वो सब जो है सोशल मीडिया की हद तक ठीक है, जो भी लड़ लें
अगर आए कराची के हक में खड़े हुए कोई कुछ बोले तो हम कहें कि हाँ हम इन्हें वोट देंगे। इस वक्त आपके सामने कौन है, आप मुझे बताओ। अगर कोई इस वक्त कराची के हक में खड़ा है तो एक बंदा मुझे दिखाओ। अफाक अहमद साहब इस वक्त ग्राउंड में उतर तो गए लेकिन शुरुआत नहीं हुई ना, शुरुआत तो हो फिर उसके बाद कामरान ही हम टसूरी करें। साहब तो वैसे ही लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं लेकिन मेन मुद्दा नहीं पकड़ लेना कि इंसान एक मेन मुद्दा और पकड़े एक कि हमें- तरफ मेयर कराची भी लड़ रहे हैं। तो सही कौन है इस जंग में? ये तो आखिर में ही पता चलेगा। ये तो आखिर में पता चलेगा जब इस जंग की जो है ना जीत होगी। देखते हैं जीत जीत होगी। किसकी होती है। बहुत और बहुत किस शुक्रिया। हक पे हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबा मुझे ये बताइए, इस वक्त कराची शहर में बड़ी सियासी हलचल मच रही है। सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। कराची शहर सही है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कुंडा माफिया है, ये जो पानी माफिया है, टैंकर माफिया है, इनके खिलाफ आप क्या कहते हैं? ये तो है, ये तो इसमें कोई रुकावट ही भी नहीं हो सकता। कोई नहीं रोक सकता इनको। रुकावट वो सरकारी कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो आवाम सरकार तो इस वक्त बड़ी जो है ना पुरजोश नजर आ रही है। सरकार तो एक्शन ले रही है इनके खिलाफ, लेकिन ये बाज ही नहीं आ रहे। एक्शन ले लेगा सरकार तो उससे खुद बंद हो जाएगा। खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जी तो ये भाई हमारे पास इस वक्त मौजूद है। भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि 4 लोगों को या 3 लोगों को वोट देना है तो किसको वोट देंगे आप? नाम मैं आपको बता देता हूँ। मुर्तज़ा वहाब, कामरान टसूरी या डॉक्टर फारूक सत्तार? इस टाइम कराची की सिचुएशन ऐसे मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। किसी को भी वोट नहीं देते वोट किसी और को है और होता जीतता कोई और है। जीतता कोई और। हाँ। तो मायूस हुए हुए। मायूस हुए हैं। ये मायूसी छाई हुई है चारों तरफ। अच्छा मुझे ये बताइए, जो कराची में इस वक्त कराची को कराची का हक नहीं मिल रहा। कराची का आपको आपका हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल हम ऐसा ही है। तो आपका हक क्या है? हक ये अच्छी तालीम है, रोजगार है, सेहत है। डॉक्टर के पास जाओ दिखाने के लिए हजार फीस लेते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशन हो गई, प्राइवेट स्कूल ने बेड़ा गर्क कर दिया, 10-10 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। गवर्नमेंट में तालीम नहीं है, कोई म्यार नहीं है तालीम का। कोई मैार नहीं है तालीम का। तो ये देखें, ये कराची के शहरी हैं, इस वक्त मायूसी भी है कहीं ना कहीं। और लोग ये भी कहते हैं कि हमें हमारे हुकूक नहीं दिए जा रहे। तालीम हो गई, जॉब हो गई, इसमें हर जगह रिश्वत आम है। हर जगह कहाँ कहाँ आप रिश्वत दिए? इस वक्त आपने कहाँ कहाँ से रिश्वत देते हुए यहाँ तक पहुँच गए? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट जॉब है, कोई रिश्वत नहीं दी। लेकिन जो फिर हुआ आप है, कैसे कह सकते हैं कि रिश्वत आम है? आप किसी भी सरकारी महकमे में अप्लाई करते हो ना, अगर आप CV जमा कराओगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। सबसे बड़ी बात हाँ, यही है। अच्छा मैंने मुझे भी 2-3 जगह अप्लाई करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हुकूमत वक्त को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हो? हुकूमत के वक्त यही पैगाम है कि अपने खर्चे कम करो और आवाम को जीने दो और आवाम के बारे में सोचो। हाँ। अच्छा अफाक अहमद जो है ना इस वक्त बड़ी मुनज़्ज़म पहले- डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी घर ले रहे हैं, सुनने में आया है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें आप ये देख सकते हो कि अफाक अहमद कुंडा माफिया से, पानी माफिया से, टैंकर माफिया से इस वक्त जंग लड़ सकेंगे? जी। बस ये वक्त ही लड़ते हैं, इसके बाद ये भी चुप हो जाते हैं। उसके बाद ये भी चुप हो ये भी जाते हैं। चुप हो ये जाएंगे। जंग कब से चल रही है? 70 साल हो जब गए, से हम पैदा हुए यही देखे जा रहे हैं। अभी तक ये जंग नहीं रुकी। जंग नहीं रुकी। तो कैसे रोकी जाएगी? इंसान ज़रा आएगा, हुकूमत खत्म- वक्त को कोई पैगाम, इंसान- कोई मैसेज दें। बस ये है कि अपने खर्चे कम करो, जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो इस पे घूमना कम करो और आवाम के बारे में सोचो, जो बेचारे सुबह उठते हैं और शाम तक दर बदर फिरते रहते हैं। ये देखें इस वक्त, ये देखो एक्सीडेंट दिखाओ भाई। ये देखें लाइव एक्सक्लूसिव मनाजिर, एक्सीडेंट भी हो गया भाई। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। भाई आगे ले लो, लड़ो नहीं आपस में, लड़ो नहीं। गाड़ी दी ना उसको जगह दे। तो यार मुझे ये बताओ, अगले का नुकसान हो गया, अब क्या करोगे तुम? सर मैंने क्या, वो गाड़ी थी वहाँ से, इसलिए मैं यहाँ काट रहा था। अच्छा क्या कहते हैं आप? यार ये वही है, इधर देख रहा उधर देख रहा है, गाड़ी को मार दिया। अब नुकसान जो होगा वो थोड़ी बर्दाश्त ये करेंगे। सैलानी वालों ने दिया आपको? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। और ये आपने खुद लिया है? ये आपने खुद लिया? भाड़े का था। ये भाड़े का है। दोनों भाई हमारे गरीब भाई हैं, तो एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो। सही है भाई, एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। ये माफ़ी भी दे दी गई है इस वक्त। अच्छा जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है भाई? अच्छा मुझे ये बताइए कि कराची की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पे बड़ी बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है एक दूसरे की लफ्ज़ों की। मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त काम कर रही है कराची शहर में या मुत्तहदा काम कर रही है? हमारे लिए तो दोनों ही काम नहीं करी। वो सामने देख लो, दिखाओ भाई सामने कैमरामैन। ये देखो लेडीजों का क्या, आवाम का क्या हाल हो रहा होगा। लेडीज कैसे आ रही होगी मार्केट। ये देखे भाई, ये आ जाए जरा साथ आ जाए। ये देखे भाई, ये इनका कहना है कि हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये गटर इस वक्त जो है ना यहाँ पे उबल रहा है और उबल के यहाँ पे अजीब अजीब किस्म के अमराज पैदा हो रहे हैं। ये देखे मच्छर, डेंगी,
चिकनगुनिया, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल की बीमारियां आ गई इस वक्त। हम तो हर चीज़ दे रहे हैं ना, आवाम भी पिस रही है, टैक्स भी दे रहे हैं, रोडों को देखो क्या हाल हुआ है, गाड़ियों की रेट लग रही है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, रक्षा हो, सारी चीज़ें रेट, महंगाई कहाँ जा रही है, हुकूमत कुछ सब अपना अपना भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार। गरीब अच्छा बंदा मुझे भर बताइए, रहा है। कामरान टेसोरी साहब तो बड़े कराची के फेवर में नजर आते हैं और दर्द कहाँ रखते नजर हैं। आ रहे हैं, कहाँ नजर ये आ रहे हैं, कामरान आप टेसोरी देखिए। साहब का काम ही नहीं है ना, ये तो मेयर ये कराची तो का काम है। यार मेयर कराची कोई भी हो, हम तो सब तरीके से पिस रहे हैं ना। आवाम को, कराची को तो लूट रहा है, हर कोई लूट रहा है। कौन काम कर रहा है? तसोरी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, गवर्नर हो, कौन काम कर रहा है आप बताओ? कुछ लग रहा है? कुछ कहाँ तक? नागन तक चलिए, 5 स्टार तक चलिए, कुछ लग रहा है? गलियों को देख लो हाल क्या हो रहा सिंध है। गवर्नमेंट ने तो ग्रीन लाइन बस दी है, हम कराची शहरियों ग्रीन को लाइन को बहुत चाटें क्या यार? ग्रीन लाइन से क्या होगा? पेट भी तो भरना है, रोजी भी तो करनी है। जब कारोबार अच्छा होगा, हर चीज़ का निज़ाम अच्छा होगा, महंगाई भी तो कंट्रोल में होना चाहिए। महंगाई तो देखो कहाँ चल रही है, गरीब इंसान का बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा। और ये कुंडा माफिया के खिलाफ और पानी माफिया और टैंकर माफिया के खिलाफ आप क्या कहते हैं? अफाक अहमद साहब इस पे बड़ी मुनज़्ज़म दिख रहे हैं, ग्राउंड में उतरते हुए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी घर ले भाई रहे हैं वो। कुंडा गैस का बिल हम भर रहे हैं, जो कुंडा लगा रहे हैं, बिजली का कुंडा का बिल हम भर रहे हैं। मेरा नॉर्थ कराची में घर है, सही है, 2 मिनट पे कुंडा सारा भत्ता ले रहे हैं। सरजानी पे चलिए आओ, 1500 रुपये, 1000 रुपये कुंडे पे लगा रहे हैं, उनका बिल हम भर रहे हैं। गैस का हम बिल भर रहे हैं उनके कुंडे का। तो हमें क्या मिल रहा है? सारा चीज़ तो हम पे वहाँ से कमा रहे हैं। अबे भाई वहाँ पे भी मीटर लगाओ, करो ना काम, तो नाजायज़ क्यों हमसे ले रहे हो? भाई मुझे ये बताइए कि कराची के हालात मामलात सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है? नहीं, हालात कराची कहाँ से है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, पूछने वाला नहीं किसी को, गरीब को कोई। आपकी रिहाइश किधर है? मेरी तो बनारस की साइड पे। बनारस की साइड पे। तो बनारस की साइड पे आप मुझे बताएं कि ANP को वोट देंगे या पीपल्स पार्टी को? यार हम तो किसी को वोट देते नहीं हैं। क्यों? वोट उसको बना देता है जो हक पे सच पे लड़े, ठीक है। हर बंदा अपने, हम वोट दे के भी गुनहगार हो जाते हैं। क्यों? वो हम उसमें शामिल हो जाते हैं, जो वो हरकतें कर रहा है पूरी चीज़ उनकी, उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वोट दो ही ना, दे ही किसी को, दो ही ना। कराची में मेट्रोविल में जी, सबसे ज़्यादा मसला पानी का है, गैस का या बिजली का? सबसे ज़्यादा मतलब पानी का और बिजली का है। बिजली का तो हर जगह पर ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादातर पानी का मसला चल रहा है। कुंडे शुंडे लिए हैं वहाँ किसी ने? बहुत है कुंडे यार। कितने रुपए का कुंडा बिकता है? कुंडा बिकने का तो नहीं पता, 24 रुपये लगाते हैं लोग। लेकिन बहुत जाहिर सी बात, KMC वालों ने सख्ती बहुत कर दी है, काफ़ी मतलब कंट्रोल हो गए। लोग सोलर सिस्टम और ये सिस्टम लगाए हुए हैं, कुंडे मतलब काफ़ी कंट्रोल हो गए। कंट्रोल हो गए, पहले आज थे। से 6-7 महीने पहले से पीछे चले जाओ तो कुंडे वगैरह बहुत थे। कुंडे वगैरह बहुत है। तो अभी के इलेक्ट्रिक का शुक्रिया, हम के इलेक्ट्रिक को भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत कीमती राय है, उससे भी आपने हमें आगाह किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है शॉप का? समी कुर्ता कॉर्नर। सलीम समी कुर्ता कॉर्नर। समी कुर्ता कॉर्नर। कब से है अंकल ये? 5 साल से। अपना ब्रांड है? जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त कराची में जो टैंकर माफिया है उसका अफाक अहमद साहब उस पर बड़े मुनज़्ज़म नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस टैंकर माफिया के खिलाफ लड़ पाएंगे? लड़ना तो चाहिए यार, आवाम का ही फायदा है। आवाम का ही फायदा है। ज़ाहिर है आवाम में हम सब शामिल हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप भी जाएंगे? है, सबको जाना चाहिए ना, फायदा हम सबका है। फायदा हम सब टैंकर कराची हमें भी के चढ़ सकता है शहरियों और आप पे भी चढ़ सकता है, सबको ही जाना चाहिए वैसे तो। सबको ही जाना चाहिए। अच्छा इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया पे कामरान टेसोरी साहब की और मेयर कराची की बड़ी लफ्ज़ों की गोराबारी देखी जा रही है, तो इसमें जंग में इसमें जीत किसकी होगी? यार ये बताऊँ, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ बाखुदा। टीवी देखते नहीं, झूठ बोल दूँ कि इसकी होगी, अपन देखते नहीं, पसंद ही नहीं है। अपन ने अपना कमाना है और अपना खाना है, तो फालतू की पंचायतों में पढ़ने का फायदा। अपनी 10 टेंशन है, इनकी सुनेंगे, वो आ रहा है, ये जा रहा है, कोई भी जाए आए, हमने अपना कमाना है, अपना खाना रोटी करनी है, टेंशन ही नहीं है, सुकून से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और क्या चाहिए, शुगर है मालिक का। तो इनके चक्कर में पढ़ने का फायदा ना, हमारे घर में आटा डलवाएंगे ना राशन डलवाएंगे, जो करना खुद में करना। बहुत सारे घरों में डलवा रहे, खुद डलवाना, हमारे पैसों से डलवा रहे हैं, कौन सा अपने पास से डलवाते हैं, हमसे जो खाते हैं उनसे डलवाते हैं। जी तो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी खड़े हुए हैं। भाई मुझे ये बताइए कि कराची में जिस तरीके की लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही है सोशल मीडिया पे गवर्नर कामरान टेसोरी साहब की और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो इसमें सही कौन नज़र आ रहा है आपको? यार मुर्तज़ा वहाब भाई की तो बात अलग है, काम करने वाले हैं वो, बातें करने वाले नहीं। काम करने वाले, तो पीपल्स पार्टी काम कर रही है? पीपल्स पार्टी ही करती है काम बस। तो फिर इनको मसला क्या हो रहा है गवर्नर साहब को?
ये गवर्नर साहब खुद बताएंगे मसला क्या है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने काम करा है कराची तो आप आपको इधर आ पता है जाइए ना सर। रोड बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको, और माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे मुर्तज़ा वहाब भाई की काविशें वो चलती हुई नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, जो मेयर कराची के अच्छे 4 काम बता दें। अच्छे 4 काम, आपको कौन सा काम पूछना है पहले ये बताएं। आप मुझे बताएं कोई अच्छे 4 काम। सारे काम अच्छे करते हैं, वो गलत करते कब हैं? कुछ भी गलत नहीं करते। तो भाई देखिए, कहीं दिल में जो जगह बनाई हुई ना मेयर साहब ने इस वक्त जो है ना कराची के शहरियों भाई में, वो मेयर कराची की बात ऐसी है कि वो ऐसा बंदा है, अगर उसे ज़रूरत पड़े ना कि मेरे को जाना है, वो आ जाएगा। वो ये नखरे नहीं करेगा कि मैं इसमें आ रहा हूँ, वो सादे कपड़ों में भी आ जाएगा, जैसे हम बुलाएंगे वैसे आ जाएंगे। मेयर साहब की ये क्वालिटी है, और ये वाहिद मेयर ऐसा है जो आवाम के बीच में रह के आवाम की सुनता है आवाम की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार ने मेयर कराची साहब को जो तू कह के मुखातिब किया है, क्या ये दुरुस्त है सियासत के अंदर? मैंने इसकी ये मतलब ना अभी खबरें कोई सुनी है ओके। और मुझे इसकी कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये कि डॉक्टर साहब भी अपनी जगह सही है, वो भी एक सियासत करते हैं, और वो भी कराची में उनका एक होल्ड था, एक काम था। डॉक्टर साहब को मैं गलत तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी, हम भी उनको पुराने देखते आ रहे हैं और काम कर रहा है, वो भी मेयर भी रह चुके हैं वो। तो डॉक्टर साहब की एक अपनी नज़रिया हुआ है, लेकिन अभी जो काम करता हुआ नजर आ रहे हैं वो मुर्तज़ा वहाब भाई है। मुर्तज़ा वहाब साहब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, भी तरीके से करते हुए नजर तो आ रहे हैं। एक दफा कह दें जिए भुट्टो जिए महाजिर, जिए भुट्टो जिए महाजिर। भाई जबरदस्त हो गया। लगेंगे। अच्छा, जरदारी साहब की सेहत के लिए एक दफा खुसूसी दुआ की रिक्वेस्ट कर दीजिए। भाई जरदारी साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, और बाकी बहुत से लोग खुश भी हो रहे थे, और यूट्यूब पे भी देखा हो आपने वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है वो बच के रहेगा, हमारे तुम्हारे कहने से कोई मर नहीं सकता। बेशक अल्लाह पाक हमारे सदर पाकिस्तान को सेहत दे, जिंदगी लंबी उम्र दे। अच्छा सर, आप क्या फरमा रहे थे, ये बताएं, काम नहीं हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में, पीछे हो जाओ थोड़ा, ना तो शहरी सिंध में काम कर रही है और ना ही उसने अंदरूनी सिंध में कोई काम किया, ठीक है ना। अंदरूनी सिंध का फंड भी खा रहे हैं वजह से, कराची के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर भी सारे इख्तियारात उनके आ गए और डिलीवर कुछ भी नहीं कर रहे। कराची में सड़कों की हालात आप देख लें, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, अंदरूनी गलियों का तो बेड़ा कर रखे, सीवरेज का पानी, उसका निज़ाम, गलियों का, रोडों का, सबका तबाह बर्बाद है। गटर के नाले खुले हुए हैं, ढकने खुले हुए हैं, बच्चे गिरते हैं उसके अंदर मर जाते हैं। मेयर कराची कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। मेयर कराची पलट के खबर भी नहीं लेते हैं। अभी आप ये बताओ कि डंपर माफिया के ऊपर किसने एक्शन लिया, किस तंजीम ने लिया, अफाक अहमद किस साहब सियासतदान ने लिया? हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, अफाक भाई ने आवाज़ उठाई, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि इन माफिया की सरपरस्ती कर रही है, पीपल्स पार्टी के पास नोट आने चाहिए, नोट आते हैं तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कंटेनर चलेगा, हैवी ट्रैफिक चलेगी, बाकी जो है वो जो मरने वाला था वो मर के चला गया। किस तरह की अमवात हुई है आपने शहर में देखा। ना गैस है, ठीक है जी, ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हुकूमतों में बैठे मज़े से पार्लियामेंट में और सिंध की काबीना में अपनी सीटों के ऊपर बड़ा जमान होके फुल एसी के अंदर बैठे, इनको बिल्कुल भी कराची की, मैं तो कहता हूँ, फिक्र नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर इतने सारे आपके शिकवे हैं, इतनी सारी शिकायतें हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कौन इस वक्त जो है ना बेहतरीन मेयर का मुंतखब नुमाइंदा होना चाहिए इस वक्त? पहली बात तो ये, जिस मेयर का आप नाम ले रहे हैं ना, ये मेयर इलेक्टेड है ही नहीं, ठीक है जी, ये कब्जा मेयर है, ठीक है। आप सबको पता है, आप मीडिया के हो, आपको पता है कि जिस दिन मेयर के इंतखाबात हुए उस दिन बल्दियाती नुमाइंदों को घरों से उठा के गायब किया गया और उन्हें वहाँ ओथ लेने के लिए नहीं भेजा गया। किस तरीके से मेयर बना ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। मुर्तज़ा वहाब भाई से पहले भी मेयर था ना। सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए, अच्छी साहब ने क्या मेयर थे, आप उसको बता दो। इससे पहले तो भाई एमकेएम पाकिस्तान के पास ही था ना होल्ड, उनके मेयर भी था, उस मेयर ने क्या करा? आप उनके काम गिना दो। छोड़ दें, शहरीत के लाइन अब से तो नहीं है, जब से पाकिस्तान बना, जब से नहीं सारे आप छोड़ दें। अच्छा, अभी डिलीवर हो रहा है। आप मेरी बात सुने, आप इन्होंने बता दिया कि भाई मेयर कराची उठ के नहीं देखता। आपने कभी मेयर कराची के कंप्लेन करी? कभी आपने किसी ऑफिस में करी? आपने कभी अपने टाउन ऑफिस में बोला? आप अपने टाउन ऑफिस में बोले, टाउन वाला काम नहीं करे, फिर आप हमें बोले फिर मेयर कराची आएगा। मेयर कराची खुद खड़े होकर काम कराएगा। आप कंप्लेन तो करो, आप कोई वीडियो तो बनाओ। हुकूमत इनकी है, इख्तियारात इनके पास है, सीएम इनका बयान सब करेंगे, कागजी कार्रवाई कोई नहीं करेगा। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त कराची के अंदर जो है ना बेहतरी आए। अब मुझे बताएं कि वो दोनों बेहतरी कैसे आएगी? कराची के अंदर बेहतरी कैसे आएगी? कराची को संभालने के लिए तो आपके 11 से 12 इदारे हैं जिन्होंने पूरे कराची को डिवाइड किया हुआ है। कंटोनमेंट अलग है,
DHA अलग है, फला का इदारा अलग है, फला का इदारा अलग है। आप एक इलाके के अंदर काम करने खड़े हुए तो दूसरी कोई इदारा आगे खड़ा हो जाते हैं, KMC काम करके जाते हैं तो वो सुई गैस की लाइन आ जाती है। मतलब हर कोई एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है ना काम नहीं करने दे रहा है। कराची सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के लिए बेहतरीन कमाई का बात है। बेहतरीन जरिया है। बेहतरीन। अच्छा जी, अच्छा, आप मेरा फरमाइए। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, हम तो इसी को जानते हैं और हमने यहीं पे देखा है, यहीं पर ही पले बड़े। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जब से पीपल्स पार्टी आई है, कितना टाइम हुआ होगा अभी? 4 साल 5 साल। इससे पहले तो सब MKM के पास ही था ना। उसने क्या डिलीवर करा? अब ये जो सेवरेज का लाइन अब से, ये तो पुराना है, हम तो इसको सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। पर ये कि जो कंप्लेन करेगा वो करेगा ना भाई, कराची शहर इतना बड़ा है, जिसके पेट में दर्द होगा उसी को गोली देंगे ना, ये सबको गोलियां देते फिर। तो कराची में एक तरफ भाई का मकसद ये है कि कोई भी कंप्लेन हो, कंप्लेन होगी, कंप्लेन पे काम नहीं हो, फिर आप तो फिर आप कहिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि एक तरफ कंप्लेन हो तो आप मेयर कराची साहब को कंप्लेन कीजिए ताकि वो चीज ऑन रिकॉर्ड हो, वो चीज ऑन रिकॉर्ड हो। और दूसरी बात, मेयर कराची के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके कोई रिसोर्सेज नहीं है। कराची छोटा है, पूरे कराची का मेयर कराची मेरे भाई, एक दो गली का। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि देखिए बेहतरीन गुफ्तगू का आगाज़ किया, बेहतरीन गुफ्तगू के साथ हम इसको अख्ताम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कराची के शहरी, ये कराची के लोग हैं, ये इनके जज्बात हैं। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते और सिंध का शहरी होने के नाते, कराची में का शहरी होने के नाते, मैं बजाते खुद एक शहरी, एक पाकिस्तानी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक भाई है, दूसरी तरफ ये है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तकलीफ नहीं, आप एक ही चीज को बोल रहे हो, तकलीफ तकलीफ तकलीफ। भाई तकलीफ है तो आप अपने दर्द बयान कर रहे हो। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि देखिए पीपल्स पार्टी के बाद जाओगे ना, पीपल्स पार्टी एक बात करेगी, बोलेगी हमने सुने बात सुन, देखो बोलने दो, जब एक बात हो रही है तो आप नहीं बोलेंगे। पीपल्स पार्टी के बाद आप जाएंगे किसी भी सियासतदान के पास, उनके किसी भी लीडर के पास, वो बोलेंगे हमने NICVD बना दिया। अरे भाई, NICVD कराची शहर में आपने एक बनाया है, आपने जितना इस कराची को बल्दियाती हिसाब से तकसीम किया है ना, कि ये शर्की और ये बल्दिया, ये कुरंगी सुरंगी जितने भी हल्के बनाए, इस तरह के NICVD हर जिले में हो ताकि वहाँ का बंदा वही हॉस्पिटल में रहे। बिल्कुल, आवाम वहाँ की जो है ना, बीमार ठट्टा में होता है, इलाज कराने में NICVD आता है, तो आपने ठट्टा को तो हॉस्पिटल दो। मेयर कराची गए, ठट्टा का नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, देखिए ये बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की है भाइयों ने, और इसी तरीके से गुफ्तगू जारी रखेंगे, सारी रखेंगे, और आप लोगों के आगे आते रहेंगे। तमाम तर कराची की जो दरपेश मसाइल है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, देखते रहिए, बताया हम करवा देंगे। देखते रहिए। एक तरफ भुट्टो है, एक तरफ GA भुट्टो है, दूसरी तरफ क्या है, GA पाकिस्तान का शहरी। अच्छा जी, ये तमाम तर चीज़ें आपके आगे है, देखते रहिए ताहा मिर्ज़ा पॉडकास्ट। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।